जय श्री श्याम। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है। इसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। बर्बरिक से अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरिक ने देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बर्बरिक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बर्बरिक की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी शक्ति वहां प्रकट हुई। आंखें खोलो पुत्र, प्रणाम माते, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वरदान चाहिए? माते, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत करना चाहता हूँ। तथास्तु, तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं है। पर ज्ञात रहे पुत्र, तुम्हें उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना। भगवती शक्ति ने बर्बरिक को 3 दिव्य बाण दिए, वरदान स्वरूप दिए। वह बाण अपने लक्ष्य को भेद कर अब वापस लौट आते थे। इसी वजह से बर्बरिक अजय हो गया। बर्बरिक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के लिए वरदान के बारे में बताया। माँ, मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। पुत्र बर्बरिक, मैं जानती हूँ कि तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हारने वाले की ओर से युद्ध करूँगा। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरिक नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, वह यह सब लीला देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेगा और वह यह भी जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरिक वचन के बारे में पता है। बर्बरिक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वह कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वह पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वह दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को पता था अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरिक शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धारण करके बर्बरिक को रोका। बर्बरिक को रोकने का अब एक ही उपाय है, मुझे बर्बरिक से उनके शीश का दान मांगना होगा। महावीर योद्धा, तुम कौन हो? यह कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? यह ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो। ब्राह्मण देव, यह बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से मात्र 1 बाण भी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही लौट आएगा। अच्छा, तो फिर इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को चीरकर दिखाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। बर्बरिक ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली
और ईश्वर का स्मरण कर पेड़ के पत्तों पर बाण चलाए। बाण ने पल भर में पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। ब्राह्मण राज, आप अपने पैर हटा दीजिए, नहीं तो यह तीर आपके पैर को भेद देगा। यह तीर बिना लक्ष्य पूरा किए वापस तरकस में नहीं लौटता। बर्बरिक के तीर अचूक है, लेकिन अपने निशाने के बारे में मैं खुद बर्बरिक को भी पता नहीं रहता। असली रणभूमि में अगर मैं सभी पांडव भाइयों को अलग अलग कहीं छुपा भी दूंगा ताकि वह बर्बरिक का शिकार होने से बच जाए, तब भी बर्बरिक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इन अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण महाराज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूँगा। मैं वचन देता हूँ, आप मुझे दान में जो भी मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते। कृपया करके मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरिक की प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरिक उन्हें प्रणाम करता है। वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान के अभिलाषा हेतु आए हैं। बर्बरिक युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर वर्ग क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है और तुम महावीर महायोद्धा हो, अतः मैं आपसे शीश का दान मांगता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी दो इच्छाएं हैं कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे और दूसरी इच्छा ये है कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा वीर शीश दानी। बर्बरिक कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फागुन मास की द्वादशी को बर्बरिक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरिक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु पृथ्वी लोक पर भगवान कृष्ण के हाथों ही होगी, तभी वह श्राप मुक्त हो सकते हैं। बर्बरिक का शीश युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपस में बहस होने लगी। युद्ध में विजयी का श्रेय किसको जाता है? इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको वापस विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उसे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। ठीक है वासुदेव, फिर हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरिक के पास ही चलते हैं। पौत्र बर्बरिक, तुमने तो युद्ध को ध्यान से देखा है, क्या तुम बता सकते हो हम सब में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसको जाता है? श्री कृष्ण ने इस युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति निर्णायक भी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। वीर बर्बरिक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरिक के निर्णय की सराहना करते हुए भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वह जानते थे यदि स्वयं वासुदेव न होते तो यह धर्म युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरिक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी महाराज के अनेक भक्त रोजाना उनके दर्शन करने जाते हैं और उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।